जब ये गाना ओपी नैयर साहब बना करके बुरी तरह फंस गए थे और थक हार के फिर इसी गीत को ओपी नैयर साहब को रफ़ी साहब से गवाना पड़ा। कौन सा ये गीत था, कौन सा गीत बना करके फंस गए थे ओपी नैयर साहब और क्यों रफ़ी साहब को थक हार कर ये गीत गवाना पड़ा, आज बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ओपी नैयर साहब और रफ़ी साहब, इनका कोलैबोरेशन गज़ब का रहा है। एक से एक नायाब गीत ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब के लिए बनाए थे और सारे के सारे गीत वो सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर रफ़ी आशा के सुपर हिट डुएट्स की बात करें तो अधिकतर जो डुएट्स हैं वो मिलेंगे ओपी नैयर साहब के, जिनको ओपी नैयर साहब ने कंपोज किया। तो रफ़ी आशा के जितने भी सुपर डुपर हिट युगल गीत हैं उनके पीछे ओपी नैयर साहब का हाथ है। ओपी नैयर साहब जो भी धुन बनाते थे रफ़ी साहब को ध्यान में रख करके बनाते थे। और जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया ओपी नैयर साहब रफ़ी साहब से थोड़ा नाराज़ हो गए थे। कुछ देर के लिए ये दूरियां बढ़ गई थी, मगर फिर दोनों एक हुए और उसके बाद एक से एक नायाब गीत दोनों की जोड़ी ने दिए। तो दोस्तों, एक दौर था 50 के दशक के आखिर की ये बात है। ओपी नैयर साहब एक फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे। अब इस फिल्म में जब वो संगीत दे रहे थे, इस फिल्म के सारे नायाब गीत उन्होंने बनाए थे। लगभग 8 से 9 गीत इस फिल्म के लिए ओपी नैयर साहब ने बनाए थे। अब इस फिल्म में प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? इस फिल्म की प्रॉब्लम ये थी, जो प्रॉब्लम एक ओपी नैयर साहब के लिए खड़ी हुई थी वो इस कारण से खड़ी हुई थी क्योंकि इस फिल्म के जो नायक थे वो थे किशोर कुमार साहब। इस फिल्म के अधिकतर गाने किशोर कुमार साहब ने अपने लिए ही गाए थे। जी हाँ, उन्हीं के गीत उन पर पिक्चराइज हुए थे और उनके साथ जो फीमेल वॉइस थी वो आशा जी ने किशोर कुमार साहब का साथ दिया था और गीता दत्त जी ने भी इसमें एक गीत गाया था आशा जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म में ओपी नैयर साहब ने एक गीत ऐसा बना दिया जो थोड़ा क्लासिकल टाइप था। ओपी नैयर साहब गीत को बनाते ही संशय में आ गए थे। उन्हें लगा था यार इस गीत को कौन गाएगा, किससे वो इस गीत को गवाएंगे। ओपी नैयर साहब थोड़ा उनके दिमाग में डाउट था कैसे इस गीत को किससे गवाएंगे। उनको नहीं लग रहा था कि किशोर कुमार साहब इस गीत के साथ इंसाफ कर पाएंगे। खैर साहब, मगर किशोर कुमार की आवाज़ इस गीत में आना ज़रूरी था क्योंकि किशोर कुमार साहब ही पर्दे पे थे, दूसरा कोई प्लेबैक उनके लिए कैसे करे। तो खैर साहब, ओपी नैयर साहब ने किशोर कुमार साहब के साथ इस गीत की रिहर्सल्स करना शुरू की, मगर हुआ क्या, ओपी नैयर साहब संतुष्ट नहीं थे किशोर कुमार की आवाज़ से। उनको लगता था वो बातचीत इस गीत में तब भी नहीं बन पा रही थी। ओपी नैयर साहब तनाव में आ गया, यार किससे वो इस गीत को गवाएं, पर्दे पर किशोर कुमार साहब ही हैं, किसी और से अगर वो गीत गवाते हैं यानी रफ़ी साहब से भी वो गीत गवाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। ओपी नैयर साहब को ऐसा लगने लगा था। और ये वो दौर था दोस्तों 50 के दशक का, जब किशोर कुमार साहब गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी किया करते थे, या यूं कहिए एक्टिंग के साथ साथ वो गायकी भी क्या करते थे, प्लेबैक भी क्या करते थे। मगर उस दौर में 50 के दशक में किशोर कुमार साहब का जो प्लेबैक आता था या तो उनके अपने लिए आता था या फिर वो देवानंद साहब के लिए आता था। 50 के दशक में भी किशोर कुमार साहब ने एक से एक नायाब गीत दिए, मगर उनकी एज ए प्लेबैक सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर्स के नज़र में वो छवि नहीं थी जो होनी चाहिए थी। म्यूजिक डायरेक्टर्स 50 के दशक में किशोर कुमार साहब पर ट्रस्ट नहीं करते थे, बतौर प्लेबैक सिंगर उनको पसंद नहीं किया करते थे, ये भी सच है। मगर किशोर कुमार साहब अपने लिए तो गाए करते थे। तो ओपी नैयर साहब के सामने ये तमाम मुश्किलें थी इस गीत को बना करके, जैसे वो फंस गए थे, यार क्या इस गीत का होगा। किशोर कुमार साहब से वो संतुष्ट नहीं थे जैसा वो गा रहे थे रिहर्सल्स में। तो जब इस फिल्म के संगीत पर काम चल ही रहा था, इस गीत पर काम चल ही रहा था, तो उनकी मुलाकात होती है एक बार मन्ना डे साहब से। अब बताते हैं ओपी नैयर साहब सारी अपनी प्रॉब्लम्स मन्ना डे को कि यार एक ऐसा गीत बनाया है, किशोर कुमार साहब उसके नायक है, मैंने ये गीत बनाया है और इस तरह से क्लासिकल बेस्ड ये सॉन्ग है, इसको गाए तो गाए कौन। वो शायद किशोर कुमार साहब पर ये गीत जम नहीं पा रहा है, कोई बातचीत नहीं बन पा रही है। तो मन्ना डे ने छूटते ओपी नैयर साहब को कहा, अब एक काम क्यों नहीं करते, इस गीत को रफ़ी साहब से गवाइए और फिर देखिए कमाल ही कमाल।
ओपन साहब की समझ में भी आ गया अगर वो इस गीत को रफ़ी साहब से नहीं गवाएंगे तो इस गीत में बातचीत नहीं बन पाएगी। और ये वो दौर था दोस्तों, ये दौर क्या, जब तक रफ़ी साहब हयात रहे, किशोर कुमार साहब भी जब तक चलते रहे, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी ट्यूनिंग थी, दोस्ती भी अच्छी खासी थी। किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी की भी और मन्ना डे साहब की भी, जितने उस दौर के प्लेबैक सिंगर थे इनमें कोई कंपटीशन नहीं था, एक दूसरे को अपना कंपटीटर नहीं मानते थे। ये वो दौर था। किशोर कुमार साहब भी रफ़ी साहब की इज्जत किया करते थे और रफ़ी साहब भी किशोर कुमार साहब की इज्जत किया करते थे। ऐसा ये दौर था, कोई कंपटीशन नहीं। तो खैर साहब, जब ओपी नैयर ने सोच लिया इस गीत को वो रफ़ी साहब से गवाएंगे ही, तो किशोर कुमार साहब को भी बुरा नहीं लगा। इस तरीके से थक हार के ओपी नैयर को यह गीत रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म रागनी का, जो 1958 में आई थी। और ये गीत था मन मोरा बावरा निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बावरा, जो किशोर कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ था। और रागनी में किशोर कुमार, पद्मिनी जी, अशोक कुमार भी थे। और कहते हैं अशोक कुमार साहब का भी हाथ था इसके प्रोडक्शन में, रागनी के प्रोडक्शन में। कहा तो ये भी जाता है कि जब रागनी में रफ़ी साहब से ये क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग गवाया था ओपी नैयर ने, तो उसके पीछे अशोक कुमार का भी हाथ था। और किशोर कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे अशोक कुमार साहब से कि कैसे उन्होंने रफ़ी साहब को रिकमेंड किया। ये भी कहा जाता है, कहने की बातें, मगर सच्चाई तो है ही कि रफ़ी साहब का ये गीत, जो रफ़ी साहब ने ये गीत गाया मन मोरा बावरा, उसका पिक्चराइजेशन किशोर कुमार साहब पर हुआ था। इसके पीछे की कहानी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी दोस्तों, क्योंकि किशोर कुमार उस वक्त में अपने लिए भी प्लेबैक कर रहे थे और देवानंद साहब के लिए भी प्लेबैक कर रहे थे। यानी किशोर कुमार साहब का ये गाना गाना तय था, मगर कुछ ऐसा हुआ किशोर कुमार साहब ने इस गीत को नहीं गाया। और जब किशोर कुमार साहब बतौर प्लेबैक सिंगर स्टैब्लिश नहीं हुए थे, यही वो दौर था, रफ़ी साहब ने लगभग किशोर कुमार साहब के लिए 11 गाने गाए जब वो अभिनय भी कर रहे थे किशोर कुमार साहब। तो रफ़ी साहब ने 11 गीतों में किशोर कुमार साहब की फिल्म में प्लेबैक किया। ये भी एक सच्चाई है, 11 या थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे कम हो सकते हैं, मगर 11 की जो बात है, ये बात लगभग हर जगह कही जाती है। मगर दोस्तों, आगे चल के 1969 में जब आराधना आई, किशोर कुमार साहब की वो धूम मची। उसके बाद तो किशोर कुमार साहब ने हर तरीके के गाने गाए, चाहे वो सैड सॉन्ग्स हों, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हों, चाहे वो क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स हों। क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स भी किशोर कुमार साहब ने आराधना के बाद गाए, 70s में गाए। और आराधना के बाद एज ए प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार साहब ने खुद को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने एक्टिंग की तरफ फिर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान आराधना के बाद उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में दिया, और लेजेंड प्लेबैक सिंगर बने किशोर कुमार साहब, जिनको 50 के दशक में कोई म्यूजिक डायरेक्टर इतना सीरियस नहीं लिया करता था। तो दोस्तों, ये था गीत का किस्सा जिसका प्लेबैक रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब के लिए किया था। गीत था मन मोरा बावरा। ओपी नैयर साहब इसको पहले किशोर कुमार साहब से गवाना चाहते थे, अगर जब बातचीत नहीं बनी तो ओपी नैयर साहब ने इस गीत को रफ़ी साहब से ही गवाया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।